कि फटी पड़ी है सील नहीं सकता कोई दर्जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके जिस तरह से उसने साला शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को पिटता हुआ दिखाया, जिस तरह से उसने सनातन को टारगेट किया, तो क्या उस अश्लील वर्ड को मैं फूल चढ़ा रही हूँ? कितना देश में सनातन विरोधी लोग हैं कि एक दो नहीं, 2 4 5 भी नहीं, लाखों की संख्या में हमें हमारी वीडियो हमारे खिलाफ बनाने आ गए। जिस प्रदेश के अंदर कहते हैं कि कोई ससुर जेठ बैठा हो तो आधा पर्दा कर लेती हैं औरतें, वहाँ सराह में कलाकार अपने गाने में अश्लील वर्ड बोल रहा है और लोग उसका समर्थन करके कहते हैं वाह शाबाश मेरे बेटे। वो कह रहे नहीं साध्वी देवा ठाकुर मर्डर कर देंगे तेरा, लेकिन विरोध नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है कि देश सुनने हुए और ऐसा भी नहीं है कि देश में सारे ही लोग इस तरह के पैदा हो गए कि कोई कान के ऊपर खड़े होके बाथरूम करेगा और अगला बर्दाश्त करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि सनातन धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी पर्सनल लॉ होना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे भांड जो आए दिन किसी भी धार्मिक स्थान को टारगेट करे उसके लिए सख्त सजा हो। पिछले दिनी एक गाना सोशल मीडिया ते आउंदा है जिस दे नाम है वोमिटिंग ऑन पेपर। डांडा न्योली वाला कोई कलाकार है हरियाणे का जिस दे द्वारा यह गाना गाया जाता है। उस गाने दे विच बहुत सारे तत्थ जिहड़े अज दे समय दे नाल मिलदे ने, अजिहे तत्थ पेश किए जाते हैं। पर वो गाने दे विच एक लाइन जिहड़े भगमे दे बारे बोली जाती है उस नूं लैके पिछले कई दिनों तो सोशल मीडिया ते एक वड्डा विवाद छिड़िया होया है, जिस दे विच साध्वी देवा ठाकुर जी जिन्हां नूं आपां जाणदे आ कि वो सोशल मीडिया ते अक्सर जिहड़े मुद्दे ने वो पंजाब दे होण चाहे हरियाणे दे होण चाहे वो इंटरनेशनल लैवल दे चाहे नैशनल लैवल दे होण वो सारे मुद्दों के उत्ते बोलते हैं। तो साध्वी देवा ठाकुर जी उस गाने के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो विवाद बहुत ज़्यादा वधिया होया सोशल मीडिया ते अजकल। सो इस बाबत गलबात करांगे। लोग बहुत सारिया वीडियोस पा रहे हैं, साध्वी देवा ठाकुर जी नूं सवाल भी पुछते हैं भी ये क्यों या फिर ये क्यों, बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हां दे बाबत अज गलबात करांगे। सो साध्वी देवा ठाकुर जी दे कोले पहुंचे हैं, कर लेने स्वागत। साध्वी जी बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे, समय बाद आना हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थोड़े दर्शन हो गए, इंटरव्यू के बहाने थोड़े दर्शन हो जाएंगे। स्वागत। साध्वी जी गाना आया, बहुत सारे गाने आउंदे ने मीडिया दे विच, सोशल मीडिया दे उत्ते। इस गाने दे विच जिहड़ियां गल्लां बोलियां गईयां ने उन्हां दे विच कुछ शब्द अजिहे ने जिहड़े मैं कहना भी आम व्यक्ति जदों सुणदा उहनूं भी चंगा नहीं लगदा। जेंट्स होण दे नाते मैनूं भी सुण के वो बलगर शब्द लगे। उन्हां नूं गलत कहण दी बजाए तुसीं सगों एक जिहड़ी लाइन उहदे उत्ते साधुआं दे बारे बोली गई उस दे उत्ते बहुत सारा तुसीं उहदा विरोध कीता। तुसीं इत्थों तक कह दित्ता कि जिहड़ा कलाकार इस गाने नूं गाउण वाला है भी ਉਹ हरियाणे दे विच वड़ के दिखावे। कारण की रहा भी थोनू उस गाने दे विच की गलत लगे? आपका जो सवाल है वो बड़ा लंबा चौड़ा है और सवाल की स्थिति ये है कि अब सवाल की जरूरत नहीं। फिलहाल की अगर परिस्थिति की मैं बात करूं, आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि कोई हरियाणा का कलाकार है। जब आप जैसे सीनियर माने जाने टीवी चैनल और पत्रकारों को भी नहीं पता ये कौन है, तो यहाँ संतुष्टि होती है आगे कि ठीक है मैं ठीक काम कर रही हूँ। दूसरा कि आपको क्या बुरा लगा, यही शब्द सिख धर्म के बारे में होते तो, यही शब्द बाबाओं को लेके इस्लाम के विषय में होते तो, ये किसी मस्जिद या गुरुद्वारे के विषय में होते तो क्या साध्वी देवा ठाकुर अकेले खड़ी मिलती? एक समाज का, धर्म का, लोगों का, पार्टियों का, बड़े समूहों का जवाब होता। मैं ये चाहती हूँ कि सनातन धर्म के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर भी पर्सनल लॉ होना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे भांड जो आए दिन साधु को, सन्यासियों को, मठों को, मंदिर को, धर्म को या ग्रंथों को या किसी भी धार्मिक स्थान को टारगेट करे उसके लिए सख्त सजा हो। पहली बात। दूसरी बात,
गाने में क्या गा रहे हो? हम्म उस शब्द का इस्तेमाल सरेआम कर रहे हो। हम्म उसकी जो लाइनें थी मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकती और आप भी नहीं बोल सकते बहुत अश्लील शब्द बरते गए। कि फटी पड़ी है सील नहीं सकता कोई दर्जी। तो वो सुनने में तो आपकी माँ को, बहन को, बुआ को, परिवार को, सबको आनंद आ रहा है। साध्वी देवा ठाकुर ने अगर आपको कह दिया तो आपकी बेइज्जती होगी, आपका अपमान हो गया, आप रो पड़े, आपको सहमति चाहिए लोगों से। और देखिए कितना देश में सनातन विरोधी लोग हैं कि एक दो नहीं, 2 4 5 भी नहीं, लाखों की संख्या में हमें हमारी वीडियो हमारे खिलाफ बनाने आ गए। बहुत सारी वीडियोस मैं सोशल मीडिया ते देखियां ने जिस दे पूरा विच एक टारगेट वीक, किया जा रहा है। पूरा एक वीक से सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि साध्वी जी आप लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्यों अपराध हुए? नहीं गल इत्थे भी है ना कि जिहड़ा गाना आ गाने दे विच जिहड़ियां होर गल्लां आखियां गईयां। सुनिए ना, साध्वी जी आश्रम में रहती हैं, क्यों रह नहीं सकती? साध्वी जी आपका पहले कोई विवाद था, कोई मसला था, किसी का भी हो सकता है, बड़े बड़े संतों का हुआ। साध्वी जी ये कौन सा स्टाइल है कि आपने गाली दे दी? पहली बात, अभी इस समय मैंने कोई गाली नहीं दी, उसको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में समझाया था कि मेरे भाई, मेरे बुग्गे इस तरह की हरकतें नहीं करते। शेर को सवा शेर टकर जाता है, घर नहीं बाहर टकर जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि देश सुनने हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि देश में सारे ही लोग इस तरह के पैदा हो गए कि कोई कान के ऊपर खड़े होके बाथरूम करेगा और अगला बर्दाश्त करेगा। इतना खून ठंडा नहीं हुआ। जो जिस भाषा में समझेगा समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं पर गाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। हालांकि हरियाणा ਦੇ आप हरियाणा के उन लोगों के कल्चर के ऊपर चिंता करिए। आप पंजाब से आए हो, आप चिंता करिए उस देहात की, उस समाज की, उस गौरवशाली इतिहास की जिस प्रदेश के अंदर महाभारत हुआ, जिस प्रदेश के अंदर दूध दही की खाने की बात करते हो, जिस प्रदेश के अंदर लज्जा शर्म हया की बात करते हो, जिस प्रदेश के अंदर कहते हैं कि कोई ससुर जेठ बैठा हो तो आधा पर्दा कर लेती औरतें, वहां सरेआम एक कलाकार अपने गाने में अश्लील वर्ड बोल रहा है और लोग उसका समर्थन करके कहते हैं वाह शाबाश मेरे बेटे। अपनी जाति का नाम देके उसको टैग दे रहे हैं, उसको कह रहे नहीं साध्वी देवा ठाकुर मर्डर कर देंगे तेरा, लेकिन विरोध नहीं करने देंगे। नहीं सवाल क्या मांग रहे हैं ना कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਭਗਵੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ आहट ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। कौन से शब्द की? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। देखिए जब कोई विरोध हो रहा होता ना उस समय प्रसाद नहीं बट रहा होता। जब कोई विरोध हो रहा होता पार्टिकुलर सारे शब्द नहीं बोले जा सकते, कोई एक लाइन, एक शब्द, एक चीज ही उठती है हमेशा मीडिया में। क्या जब भगवे को लेके मैं बोल सकती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके जिस तरह से उसने साला शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी को पिटता हुआ दिखाया, जिस तरह से उसने सनातन को टारगेट किया, तो क्या उस अश्लील वर्ड को मैं फूल चढ़ा रही हूँ? उसको मैंने अच्छा कहा, उसकी मैंने तारीफ की है, तो वो भी तो उसी गाने के अंदर भारत सरकार को चाहिए ऐसे गाने बैन कर देने चाहिए। मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ उस व्यक्ति ने मानसिकता पेश की है वो पूरी दी पूरी गलत है। बिल्कुल गलत है जी, और गलत के साथ साथ आप युवाओं को, समाज को, देश को, धर्म को, संस्कृति को, युवा पीढ़ी को, माइंड को वॉश कर रहे हो, धर्म से हटाना चाहते हो। एक और बात लोग कह रहे हैं कि हम तो पाखंडी बाबाओं के विषय में बोल रहे हैं। धनवंत जी कौन डिसाइड करेगा कि ये पाखंडी है और ये सही साधु है? एक रोड पर बैठा हुआ भीख मांगता हुआ एक आम भिखारी अगर भगवा पहन रहा है तो क्या तुम उसको पिटोगे? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪदंड है ही नहीं ना, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪदंड ही नहीं रखा गया। मापदंड है क्या? नहीं है। दूसरा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये तो संत अच्छा है और ये संत खराब है? तीसरा, आपको सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप बाबे पिटोगे? कौन है आप? सरकार है यहाँ की, कोर्ट है, आप वकील हैं, यहाँ के एमएलए मंत्री हैं, क्या है आप कि आप पीटोगे बाबाओं को?
और कौन सा ऐसा बाबा इतना शरीफ नजर आता है आपको कि वो पिट जाएगा आपसे। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ शस्त्र शास्त्र माला और भाला सबका गठबंधन है महाराज। और बाबाओं को पीटने का ठेका अगर आपके पास है ना, और पाखंडी की आवाज में धर्म को नुकसान पहुंचाने का ठेका आपके पास किसी एक विशेष कुछक मुट्ठी भर लोगों ने अगर दे दिया तो गलत दे दिया। नहीं पर दूजे पासे गल ये भी है ना कि जिस तरह सुनिए इसके रुझान आप 5, 6, 7 न्यूज आज हरियाणा के अंदर वो है महाराज जिनमें कि बाबाओं के यहाँ गलत हरकत हुई। कई बुजुर्ग साधुओं को आज पीटता हुआ अखबार में आज तक पे और उस पे पंजाब केसरी चैनल पे है। कई ऐसे मलंगों ने घुस घुस कर बाबाओं के साथ साधुओं के साथ बदतमीजी कर दी। एक दिन के रुझान है इस गाने के। क्या चाहते हो आप समाज से, क्या उम्मीद करें? संतों को रहने का अधिकार नहीं है। पर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ? इतनी सी चिंगारी होती है, वो एक आग का भी रूप ले लेती है और एक चिंगारी कभी कभी बहुत कुछ बदल भी देती है। ऐसा नहीं है कि सब सोए हुए हैं, कोई ना कोई आता है वो जगाता है। और मैं तो एक बात अंत में एक बात कहती हूँ हमेशा कि मैं लड़ी थी, मैं लड़ूंगी और मैं लड़ती रहूंगी। और आज आप जागे हो, आप जैसे 50 युवा और जागेंगे और इस सब के खिलाफ जो धर्म विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और ये ऐसा विरोध है, ये वामपंथी टाइप लोग, ये देश के युवाओं को भ्रमित करने वाले लोग, मतलब जात पात का जहर घोलने वाले लोग, ये समाज के उस वर्ग को पिछड़ा ही रखने वाले लोग, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। नहीं पर जेकर उस स्पैशल कलाकार ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਵੀ धीरेन्द्र शास्त्री को पिटता हुआ दिखाया। साथ में ये कहा पर्सनल जेट लेकर चलते हैं बाबा, रामदेव भी चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ मैं ਕੀਤੀ कुछ चीजों को लेके मैं विरोध करती थी, मैं पर्ची का विरोध करती थी, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को पिटता हुआ देखूं, ये मेरी मानसिकता कहती है। नहीं ये कोई सही नहीं है। पंडित हैं वो, एक बागेश्वर धाम के एक बहुत बड़े मठाधीश है, देश के आज बड़े संतों में उनका नाम है। क्या बाबा जेट नहीं ले सकते? आप 30 साल का युवा शराब, असला, पैसा, डॉलर, शराब स्टेज शो करके 50 लाख कमा रहे 100 के, और बाबाओं को कहता है कि ये लग्जरी लाइफ से दिक्कत है। यही इल्जाम ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ है। देखिए मुंह के सामने खुला मैदान है, आप जब बोल रहे हो ना आपकी जीभ में नहीं पकड़ सकती, कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। नहीं वीडियो तो तुसी भी सोशल मीडिया पे पाईया हुई है ना, जिन्हां दे विच तुसी बिल्कुल बिल्कुल आप मैंने खुद डाली, आप तो नहीं लेके आए, आपने तो नहीं बनाई, नहीं वो मैंने डाली है ना। तो देखिए कौन सी ऐसी पिक्चर में मैंने ऐसी कोई पोस्ट शेयर की है जिसमें कि मैं कहती हूँ कि गन कल्चर को बढ़ावा दो। हादसा है, जीवन में किसी के भी घटित हो सकता है। आप एक सोशल मीडिया पे गाली की वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो 10 साल पुरानी वीडियो है, क्या अब तक इसका कौन सी घटना थी, कैसा विवाद था, क्या मजबूरी थी, क्या परिस्थिति थी, आज आप उसको आज उठाकर डाल रहे हो, क्या मतलब है। दूसरा आप कहते हो ड्रिंक, बदतमीज, वाहियात, नॉनसेंस, स्टूपिड, अनपढ़ गंवार लोगों को भी इतनी कॉमन सेंस होती है कि एक मीडिया वाले के साथ बैठकर ग्रीन टी की कॉफी या चाय मैं पीती हूँ तो क्या मैं पोस्ट करूंगी? कॉमन सेंस। सो किते ना किते भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ करे ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं कब गवाही देती हूँ, कब मैंने आपको इनवाइट करके ये कहा कि नहीं मैं बहुत अच्छी साधु हूँ, कहा कभी कुछ छुपाने का प्रयास किया? नहीं ਤੁਸੀਂ बड़े खुले रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। मैं ऐसी रहती हूँ जैसी हूँ। सुनिए रही भगवे की बात, सूरज भी दिन में 2 बार
क्या कहना चाहती हूँ, सूरज भी दिन में 2 बार भगवे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। और विवेकानंद से लेके कौन सा ऐसा संत है जिसने इसके ऊपर कुर्बानियां नहीं दी? बहुत बड़ी कुर्बानियां हुई। इस साफे की पगड़ी की जब मैंने बात की तो हमेशा सिख समाज की बात की, वो दिखाई नहीं दिया इनको। वो दिखाई नहीं दिया कि ये जो दिन चल रहे हैं साहिबजादों के, ये कौन से दिन है, इसके ऊपर ये इतनी वीडियो डाल लेते तो देश में बड़ा संदेश जाता। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ मैं कोरी बाबा नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के राही बताना चाहती हूँ, मैं कोरी बाबा नहीं हूँ। मुझे हर भाषा में जवाब देना आता है। यहाँ तुम और मैं 100 साल का पटा करा के नहीं आए, अब आज जवाब देंगे। मतलब कि कोई जिस तरह ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। बिल्कुल देंगे जी, क्यों? पटा है आपका, आप उल्टा बोलोगे और हम सुनेंगे। किसी के पास लाइसेंस नहीं। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, देश के भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इवन परम पूज्य श्रद्धेय मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, त्याग की मूर्त, कलगी पिता, दशमेश पिता और मेरे पिता और आपके पिता और इस दुनिया के पिता, मैं तो राष्ट्रपिता कहती हूँ। उनके लिए इस देश से, इस समाज से कितने लोगों ने उनको राष्ट्रपिता बनाने की आवाज उठाई? उठा पाए लोग? किसी ने आवाज ही नहीं चुकी। छोटे साहिबजादे 4-4 कुर्बानियां कलगी पिता ने अपने परिवार की शहादत दे दी। इस देश में पंजाब के अलावा कहीं क्या लोग जान पाए? ये वही देश है। इस देश में धर्म के लिए हमेशा कुर्बानियां दी जाती हैं। वो कुर्बानियां सदा सदी से चलती आई हैं और वो देनी पड़ती हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ देखिए, आप एक बात सुनिए मेरी ध्यान से। योगी जी अगर उस कलाकार के अंदर या और भी किसी कलाकार के अंदर इतना गुदा, इतनी समता, इतना बड़ा जिगरा या इतनी हिम्मत थी तो माननीय योगी आदित्यनाथ का पिक्चर लगाते ना गाने में। फिर देखती मैं कैसे तुम बाबाओं को पिटते हुए दिखाओ। अगले चौराहे पे नहीं पता चल जाए कि ये यूपी वाला बाबा है। क्यों? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे प्रदेश हैं। दिखाइए आप योगी आदित्यनाथ का चित्र लगा के और ये इस तरह का गाना बना के, मैं बताऊं तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। ਗਾਣਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। दिखाएं, अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? मेरी तो शुभकामनाएं होती है हमेशा। मैं तो हमेशा, देखिए मुझे बहुत खुशी है कि जो निक्कर पहन के औरतें ज्ञान बांट रही हैं, जो सुबह नाचती हैं, उनका घर इंस्टाग्राम से चलता है, वो भी ज्ञान बांट रही हैं। जो 5 पति छोड़े बैठी हैं, 10 के साथ अफेयर करती हैं, उनका अपना कोई सिस्टम नहीं, ना अपनी जाति में शादी हो रही, पता ही नहीं लड़की कहाँ किसके साथ घूम रही है, किस ओए में है, किस होटल में है, वो भी ज्ञान बांट रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने आप को ज्ञानी। अच्छा, मैं बात करूं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे कि हरियाणा में एडिटर तो बहुत सुंदर सुंदर पड़े हैं, हरियाणा में रोस्ट मारने वाले बड़े अच्छे अच्छे पड़े हैं, हरियाणा में तो कलाकारों की कमी ही नहीं रही। मैं तो अब देखा इस दौरान की गजब ही हो गया, देश कलाकारी ढूंढ रहा है, यहाँ तो भरा पड़ा हरियाणा तो। कि ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। काश ये दिसंबर का महीना, काश इस दिसंबर के महीने में गरीबों की मदद कर देते उठ के एक हफ्ता, काश ये उठ के किसी ऐसे मुद्दे पे बात कर लेते। देखिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा
कि इस गाने में अश्लीलता है। सिर्फ मैंने इतना कहा कि भगवे पे और सनातन पे आप प्रहार न करें। केवल मैंने इतना कहा कि बागेश्वर धाम हो चाहे कोई और संत हो, सबकी गरिमा है। आप मठों को, मंदिरों को क्या संदेश युवाओं के दिमाग में जाएगा, लेकिन बजाय इसके समाज क्या चाहता है, दिमाग में क्या है लोगों के, सोच देखिए ना, आप सोच पर जाइए। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। वो गाने तो बड़े आए, ये कोई ऐतिहासिक महापुरुष आदमी थोड़ी ना है कि इसके शब्द जो हो गए वो कहता मेरा फेम जूती पे रखता हूँ। जो फेम को जूती पे रखता है तो फिर जूती उसको कहाँ रखती है। एक लखनवी भाषा में एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा ना हो हमारे पाँव की जूती तुम्हारे सर का ताज हो जाए। बात तो वही है। सही गल है थोड़ी। हाँ, गल तो मैं सही करती हूँ जी। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, आप इस देश को संदेश दीजिए। पहली बात तो आज काफी सारी मीडिया भी ऐसी मीडिया, कई यूट्यूबर ऐसे धूमिल हो गए हैं जिनको धर्मों से, ग्रंथों से, समाज से कोई लेना देना नहीं, जो ऐसे मुद्दों पे बात ही नहीं करते, बात नहीं करना चाहते। उनको मजा आता है किसी की बेइज्जती हो रही होती है, उनको मजा आता है किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब हो रही होती है, उनको मजा आता है कुछ वीक पॉइंट मिले। तो ऐसा नहीं समाज होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान है, एक अपनी मर्यादा है। दूसरा, मैं बात करूंगी वाल्मीकि जी महाराज को लेके जी। वाल्मीकि जी महाराज ना होते तो रामायण कौन लिखता, नहीं लिखी। रामायण कौन लिखता, कौन राम का विषय बताता। अगर मेरे और आपके दिमाग में संस्कार है, अगर मेरे और आपके दिल में श्री राम के प्रति इस तरह का राम राज्य है, तो वो वाल्मीकि जी महाराज को लेके जी। कितने लोगों ने मंदिर बना दिए, कितने लोगों ने वाल्मीकि जी का प्रचार कर दिया, कितना इन्होंने बता दिया कि महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, कट्टर भगवाधारी, मैं तो उस वाल्मीकि जी की, उस भगवे की, उस सनातन की बात करने आई थी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੌਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि आज उस सनातन के लोग उठकर नहीं आए। दुख है मुझे वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने जागृति क्यों नहीं इतनी पैदा की कि इतनी गर्मी, इतना आकर्षण होता कि आपके धर्म ग्रंथों को लेके बेइज्जती हो रही है, बेअदबी हो रही है और आप चुप बैठे हैं। तकलीफ है मुझे इस बात की कि समाज किस तरह से सोया हुआ है, क्या सुनाना चाहता है अपने बच्चों को। दर्द होता है, तकलीफ होती है। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ विवाद ਅੱਗੇ नहीं, इस विवाद ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ावा नहीं दोगे, ਤੁਸੀਂ इस विवाद देखिए ये क्या, इस तरह का कोई भी कलाकार, कोई भी भांड अगर इस तरह का ड्रामाबाजी करेगा, हम विरोध करेंगे और विरोधी ने हम सनातन को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए प्राण देने पड़े तो दे देंगे। दूसरा विषय ये है कि जो गोली मारने वालों की धमकी, ये आए दिन बदमाशों की धमकी, आए दिन दुनिया भर के ये मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, ये सब है ना, तुम यही सब कर सकते हो। तुम्हारा देश में कोई योगदान नहीं, तुम्हारा समाज में कोई योगदान नहीं। तुम कहाँ तक दौड़ के कितनी रेस के घोड़े हो, मुझे खूब पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं पिछले 15-20 साल से यहीं रहती हूँ, समाज के बीच में रहती हूँ, मैंने वर्क किया है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ਸੋ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।